हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। फिर मैं आपको पहले बताती हूँ। सपोज ये एक सेगमेंट है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने एक लाइन बनाई तो और इस तो ये सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इस पार्ट का नाम ए दिया और इस पार्ट का नाम बी। तो ये जो सेगमेंट है वो बनी है ए प्लस बी से। तो वैसे ही हम लोग स्क्वायर में ऐसे पार्ट्स कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस पार्ट को नाम देंगे ए, इसको बी, ए बी, ए बी, ए बी। फिर ये जो सेगमेंट्स हैं इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो अंदर एक स्क्वायर फॉर्म होगा। ये मैंने स्केल से नहीं किया इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा बना है, पर स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये सीधा बनेगा। तो ये जो स्क्वायर है इसका हम लोग जो साइड है उसका सी नाम देंगे। ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सी होगी, सी यूनिट्स। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आउटर स्क्वायर, जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो आउटर स्क्वायर है। तो फिर एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, जो बाहर का स्क्वायर है उसका एरिया लिखने का दो टाइप है। एक तो इसका मेजरमेंट दिया है हमको साइड का, तो हमको स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये एक स्क्वायर बनाया है हमने, इसलिए हम लोग इसका एरिया लिखेंगे साइड स्क्वायर। और सेकेंड मेथड है, हम लोग ये जो स्क्वायर है वो बना है सारे यहाँ पे चार राइट एंगल ट्रायंगल है और बीच में एक स्क्वायर है। तो फिर इन इन पांचों कंपोनेंट्स का एरिया लिखेंगे हम लोग। तो फिर हमको ये स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, जो आउटर स्क्वायर है उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग दोनों मेथड से लिखते हैं। पहले एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो अभी मैं फर्स्ट मेथड से दिखा रही हूँ। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर अभी हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे, मतलब अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर को, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अभी अगर हम लोग ए बी और बी ए दोनों सेम है, क्योंकि ए बी और जो बी ए है इसको उल्टा करेंगे बी ए, तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। तो फिर ए बी ए को उल्टा करेंगे तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो ए बी बन जाएगा वो। तो हम लोग ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए बी प्लस ए बी हो जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर मिला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड मेथड से लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। तो फिर हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये फोर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया, जो बीच में स्क्वायर है उसका एरिया। तो फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला होती है साइड स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला होती है बेस इंटू हाइट अपॉन
2। तो फिर अभी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू, तो फिर जो बेस है, सपोज हम लोग इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो इसका बेस है बी और हाइट है ए, तो ए बी अपॉन 2। तो फिर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, मैं आपको इसको अलग करके दिखाती हूँ। सपोज ये है, तो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो इसका ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो फिर इसमें सी है सारे स्क्वायर की साइड्स, तो फिर ये जो हाइपोटेन्यूस है वो भी सी हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूस से ही पूरा स्क्वायर बना है, चारों राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस से पूरा स्क्वायर बना है। तो साइड स्क्वायर की साइड सी है, तो हाइपोटेन्यूस का जो मेजरमेंट है वो भी सी हो जाएगा। तो फिर सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2, तो ए बी अपॉन 2, तो इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू ए बी होता है 2 ए बी, सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है, और हमको जो पहले मिला था ये एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर ये 1 है। हमको 2 मिले हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर का वैल्यू, तो ये दोनों एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया तो एक ही होगा ना, तो ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ये आउटर स्क्वायर का ही एरिया है दोनों। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों आउटर स्क्वायर का ही एरिया है। फिर अभी हम लोग जो 2ab है इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब जो लाइक टर्म्स है उसको हम लोग साथ में लिखते हैं, तो इक्वल टू के हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो फिर ये माइनस 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मतलब हम लोग ये 2ab को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए इक्वल्स टू के, इसके लिए उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे हम लोग। फिर ये जो प्लस 2ab माइनस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो प्रूव हो गया है, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, हाइट है ए का स्क्वायर है हाइट, सॉरी ए है हाइट, बी है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस सी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फिर ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, ये बेस स्क्वायर है, हाइट स्क्वायर है, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। थैंक यू।